शादी की है मैंने उससे, वो भी अपनी मर्जी से। अचानक से वहां पर आरव की आवाज सुनाई पड़ी। उसका जवाब सुनकर वसुंधरा के साथ ही रागिनी भी हैरानी में पड़ गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरव को देखने लगी। और शादी इसलिए की है क्योंकि मैं रागिनी से प्यार करता हूँ। आरव ने वसुंधरा की आंखों में बड़े ध्यान से देखते हुए अपनी बात खत्म की। आरव के इस जवाब के आगे अब वसुंधरा के पास कोई और सवाल बचा ही नहीं था। लेकिन इस वक्त वसुंधरा से ज्यादा हैरानी में तो रागिनी थी। उसे तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि आरव उसके लिए ऐसा कुछ भी कह सकता है। हालांकि रागिनी को पूरा विश्वास था कि आरव सिर्फ वसुंधरा का मुंह बंद करने के लिए ही ऐसा कह रहा है। अपनी बात खत्म करके आरव वहां से जाने लगा। वसुंधरा भी रागिनी को घूरते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ गई। तभी रागिनी ने जैसे ही अनन्या की व्हील चेयर को आगे बढ़ाया, तुरंत ही उसके पहिए के नीचे पत्थर आ जाने के कारण व्हील चेयर और अनन्या लड़खड़ाकर गिरने लगी। अनन्या! तभी आरव जोर से चीखते हुए अनन्या को पकड़ने के लिए भागा। रागिनी भी घबराते हुए अनन्या को पकड़ने के लिए लपकी, लेकिन उससे पहले आरव ने अनन्या को गिरने से बचा लिया। अभी आरव खुद को संभाल ही रहा था, तभी उसके ऊपर रागिनी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। किसी तरह से आरव ने अनन्या को उठाकर व्हील चेयर पर बैठाया। अनन्या की नजर जमीन पर पड़े पत्थर पर पड़ी, जिसकी वजह से वो आज गिरने वाली थी। और फिर उसने थोड़ी दूरी पर खड़ी वसुंधरा को भी देख लिया, जो दूर से ही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अनन्या को ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि ये सब वसुंधरा का किया हुआ है। पहले भी तो उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, अनन्या ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें अनन्या को लेकर घूमने के लिए किसने कहा था? अब आरव ने रागिनी की ओर बेहद गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। जी वो मैंने सोचा कि रागिनी अभी सहमे हुए लफ्जों में कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि उससे पहले अनन्या बोल पड़ी। भैया, वो मैंने ही भाभी को कहा था कि मुझे वॉक पर ले चलो। लेकिन फिर भी आरव रागिनी को गुस्से से घूरता हुआ वहां से चला गया। मुझे माफ कर दो अनन्या, मेरी वजह से तुम्हें। नहीं भाभी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। रागिनी की बात खत्म होने से पहले ही अनन्या ने बोलना शुरू कर दिया। इस घर में मेरे साथ ये सब हमेशा होता रहता है। हाँ मतलब? रागिनी ने बेहद कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। अब तक वहां पर अनन्या के सामने वसुंधरा आकर खड़ी हो चुकी थी। वो रागिनी और अनन्या को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। कुछ नहीं, चलिए यहाँ से, अनन्या ने वसुंधरा को तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा। रागिनी भी बिना कुछ बोले अनन्या को यहाँ से लेकर चली गई। हालांकि उसे भी अब तक इतना तो समझ आ चुका था कि अनन्या ने जो कुछ भी कहा था उसका इशारा वसुंधरा की ही तरफ था। रागिनी हैरत में थी कि आखिर कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कहाँ जा रहे हैं आप? रागिनी ने आरव को टोकते हुए कहा। रोज की तरह आज फिर से आरव गेस्ट रूम में सोने के लिए जा रहा था। सोने जा रहा हूँ, क्यों? आरव ने बिना रागिनी की तरफ देखे जवाब दिया और फिर आगे बढ़कर दरवाजे के पास पहुंच गया। जी वो अब दूसरे रूम में सोते हैं तो आंटी जी को शक होता है, रागिनी ने बेहद धीमे लहजे में आरव को बताया। आरव अपनी जगह पर रुक गया। फिर कुछ पल सोचने के बाद वो वापस मुड़ा और फिर रूम में पड़े काउच पर आकर लेट गया। रागिनी भी अब चुपचाप बेड पर लेट गई। आधी रात के वक्त अचानक से रागिनी को किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी और उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसने देखा कि आरव दरवाजा खोलकर रूम के बाहर जा रहा है। रागिनी को समझ में नहीं आया कि आखिर आधी रात को आरव कहाँ जा रहा है। वो दबे पांव उठी और फिर आरव के पीछे पीछे चल दी। कमरे से निकलने के बाद आरव सीढ़ियों से चढ़ता हुआ घर के सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और फिर वहां के कॉरिडोर को पार करते हुए एक रूम के सामने खड़ा हो गया। आरव ने उस रूम में लगे लॉक को ओपन किया और फिर भीतर दाखिल हो गया। रागिनी भी उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे दूसरी तरफ से वसुंधरा आती हुई दिखाई पड़ी। वसुंधरा भी उसी कमरे की तरफ बढ़ रही थी,
उसे देखते ही रागिनी दीवार के पीछे छुप गई, फिर उल्टे पांव अपने कमरे की तरफ लौट गई। लेकिन उसे ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। वो चीखने की आवाज और फिर आधी रात के वक्त आरव और वसुंधरा का उस रूम में जाना। रागिनी बेहद कंफ्यूजन में थी। सर, वो जो आपने पता करने के लिए बोला था, मैंने पता लगा लिया है। आरव के मैनेजर रितेश ने उसके केबिन में आकर बताया। क्या पता लगा? सर, आपकी शादी वाले दिन रागिनी मैडम को मोनिका ने किडनैप किया था। रितेश ने बड़े ध्यान से आरव की ओर देखते हुए जवाब दिया। क्या? आरव ने चौंकते हुए सवाल किया। मोनिका का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। हाँ सर, मैंने होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया है। उस दिन आखिरी बार रागिनी मैडम मोनिका के साथ ही बाहर जाते दिख रही हैं। और फिर होटल के बाहर भी मोनिका रागिनी मैडम को अपनी गाड़ी में ले जाती दिखी। और फिर मैंने मोनिका के ड्राइवर से भी पूछताछ की है। उसने भी मुझे बताया कि उसने मोनिका के कहने पर रागिनी मैडम को बांध कर रखा था। रितेश ने आरव को एक एक डिटेल बताई। सारी बात जानने के बाद आरव दंग रह गया। आज उसे रागिनी के बारे में सोचकर बहुत बुरा फील हो रहा था। शादी वाले दिन उसके साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी वो कोर्ट में पहुंची और उसने आरव से कुछ भी नहीं कहा। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, आरव ने अपने दांत पीसते हुए कहा और तुरंत अपने कैबिन से बाहर निकलकर मोनिका के पास उसके कैबिन में पहुंच गया। ओह, तुम आज मेरे पास? वाह! आरव को देखते ही मोनिका खुश हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की? आरव ने गुस्से में आकर लगभग चीखते हुए सवाल किया। क्या हुआ? मैंने क्या किया? मोनिका ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए आरव से सवाल किया। तुमने रागिनी को हाथ कैसे लगाया? आरव ने मोनिका को बेहद गुस्से से भरी नजरों से घूरते हुए सवाल किया। ओह, तो ये बात है, मोनिका ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अब तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आरव यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है। आरव की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी, जबकि मोनिका के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ